आज हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री केदारनाथ मंदिर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ मंदिर का इतिहास और कुछ मुख्य बातों से संबंधित जानकारी भी देंगे। जब भी भारत में तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। भगवान शिव का ये भव्य ज्योतिर्लिंग धाम हिमालय की गोद में उत्तराखंड में स्थित है। भगवान शिव का ये केदारनाथ धाम केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में ही नहीं बल्कि भारत और उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार की श्रृंखला में भी गिना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि भगवान शिव के इस भव्य धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य नक्के द्वारा की गई थी। हालांकि केदारनाथ का इतिहास क्या है, इस वीडियो में हम आगे पूरी चर्चा करेंगे। केदारनाथ मंदिर पौराणिक सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है और स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। केदारनाथ मंदिर कहाँ है और केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में प्रचलित है और यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से शामिल है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है और इसके निर्माता पांडव वंश जन्मेजय हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इस मंदिर में स्थित स्वयं शंभु शिवलिंग बहुत ही प्रचलित एवं प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों एवं ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 80वीं शताब्दी में द्वापर युग में हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और ये नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और सर्वगौरी है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुई इस शिवलिंग की आराधना करते हैं। केदारनाथ मंदिर के समक्ष मंदिर के पुरोहित एवं यजमानों तथा तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला उपस्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए मंदिर के आसपास भवन बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण एवं वास्तुशिल्प के बारे में कुछ जानते हैं। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित है। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयं शंभु ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्र भाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान हैं और यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। इन विशालकाय 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीप विद्यमान है और 1000 सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड दीपक की ज्योति का रख रखाव मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं ताकि यह अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरे केदारनाथ धाम में अपने प्रकाश को बनाए रखे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर एवं आकर्षक फूलों की आकृति को हस्तकला द्वारा उभारा गया है। केदारनाथ मंदिर की पौराणिक कथा कहानी क्या कहती है? कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया तथा उनकी प्रार्थना के फल स्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करें। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल के वाहन के रूप में विराजमान एवं स्थापित होने का आधार तब बना जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की विजय पर भातर हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फल स्वरूप वो भगवान शंकर के पास जाना चाहते थे और उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और हिमालय तक पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर वहां से भी अंतर्यान हो गए और केदार में वास किया। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बैल का रूप धारण कर लिया। केदार पर बहुत सारी बैल उपस्थित। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचे से दोनों भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बैल का रूप धारण कर लिया। केदार पर बहुत सारी बैल उपस्थित। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए।
भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचे से दोनों पैरों में से होते हुए भागने लगे, परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु वह बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगा। परंतु भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है इन्हें पंच केदार? ऐसी मान्यता है कि जब भगवान नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था तथा वहां अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमदेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के कुछ रोचक तत्व भी हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर धाम के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। मान्यताओं के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही महासमाधि ली थी। 2013 में बाढ़ आने के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस आपदा में केदारनाथ धाम को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। शरणार्थी श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम को पूरे 1 वर्ष के लिए बंद किया गया था। मंदिर के सामने एक छोटा सा स्तंभ स्थित है जिस पर माता पार्वती और 5 पांडव के चित्र अंकित। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु के प्रपौत्र जन्मेजय, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, उन्हीं ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अर्थात पूर्ण निर्माण करवाया था। 400 साल बर्फ के भीतर दबा था केदारनाथ धाम। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर ने न केवल 2013 की बाढ़ आपदा का सामना किया है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में दबा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार जब 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच हिमयुग की शुरुआत हुई थी, उस समय पूरा केदारनाथ धाम बर्फ के भीतर दबा हुआ था। दरअसल इस बात की पुष्टि इस प्रकार से हुई कि इस मंदिर की दीवार पर पीली रेखाएं अंकित हैं, जो कि लगातार ग्लेशियर के पिघलने से अंकित हुई हैं। इसी आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि केदारनाथ मंदिर हिमयुग के दौरान 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें? छोटा 4 धाम यात्रा में 4 मंदिरों की यात्रा कराई जाती है, जिसमें विशेष रूप से केदारनाथ मंदिर भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर के अलावा अन्य 3 मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। हर वर्ष मंदिर के दर्शन करने की तिथि तय की जाती है और यह हिंदू पंचांग के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर के पुरोहित द्वारा की जाती है। अक्षय तृतीया और महाशिवरात्रि के दिन पुरोहितों द्वारा केदारनाथ में स्थित स्वयं शंभु शिवलिंग की आराधना के लिए तिथि सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद आप जाकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन का समय क्या है, यह भी जान लेते हैं। यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन के समय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन का समय कुछ इस प्रकार है जो मैं आपको बताता हूँ। केदारनाथ मंदिर के द्वार आम भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुल जाते। भगवान शंकर की पूजा में मुख्य रूप से प्रातः कालिका पूजा, महाअभिषेक पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि शामिल है। केदारनाथ मंदिर में दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच विशेष पूजा होती है तथा इसके पश्चात भगवान के विश्राम के लिए फलस्वरूप मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट पुनः शाम 5 बजे खुल जाते हैं तथा आम जनता एवं भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात 5 मुख वाले भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार होता है और संध्या काल की आरती का समय 7:30 से 8:30 के बीच तय किया गया, जिसमें भगवान शिव की आरती की जाती है। इसके पश्चात मंदिर में कपाट बंद हो जाते हैं। शीतकाली यानी विंटर्स में केदारनाथ घाटी बर्फ से लग जाती है, इसलिए पुरोहितों द्वारा 15 नवंबर से लेकर शीतकालीन के अंत यानी 14 या 15 अप्रैल तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकालीन के दौरान भगवान शंकर की 5 मुख वाली प्रतिमा को उखी मठ में स्थापित किया जाता है। तो ये थी बाबा भोले केदारनाथ के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और ऐसे ही बहुत सी जानकारियां मैं देता रहूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा, आप यहाँ तक सुने हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, शेयर करें और लाइक करें।